प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बहुल आवेशों के बीच कूलाम बल या अनेक आवेशों के बीच कूलाम बल और अध्यारोपण का सिद्धांत। फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ ही चुके हैं, जो दो बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करता है। अगर कई आवेश हो जाएं, दो से अधिक, तो किसी एक आवेश पर अन्य कई आवेशों के कारण लगने वाला कूलाम बल उन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा तथा किसी एक आवेश के द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होगा। यह अध्यारोपण का सिद्धांत है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में हमने तीन आवेश लिए हैं, Q1, Q2 व Q3। मूल बिंदु O के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश क्रमशः R1, वेक्टर R1, वेक्टर R2 व वेक्टर R3 है। यदि हम आवेश Q1 पर कुल बल ज्ञात करना चाहें, अर्थात Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है, F12, तथा Q3 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है, F13। इन दोनों F12 व F13 दोनों बलों का सदिश योग ही Q1 आवेश पर लगने वाला परिणामी बल होगा, जिसे यहाँ वेक्टर F1 द्वारा दिखाया गया है, जिसको हम वेक्टरों को जोड़ने के नियम से समझ सकते हैं। तो Q1 पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान दूरी का वर्ग होता है। तो यहाँ Q2 और Q1 के बीच का स्थिति सदिश है वेक्टर R12, तो उसका परिमाण R12 स्क्वायर, और दिशा के लिए इकाई सदिश R12 कैप इकाई सदिश है। इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल वेक्टर F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, दोनों आवेशों का गुणा होता है Q1 इंटू Q3 अपान दूरी का वर्ग R13 का स्क्वायर और इकाई सदिश R13 कैप। यदि हम Q1 आवेश पर कुल बल ज्ञात करना चाहें और उसे वेक्टर F1 से प्रदर्शित करें, तो यह इन दोनों बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13, दोनों के मानों को यहाँ रख दें, तो आवेश Q1 पर लगने वाले कुल बल को हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम माने कि n आवेश हैं, देर आर n चार्जेस Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, तब इसके पहले में 3 आवेश माने थे। यहाँ पे अगर हम n आवेश माने तो उन आवेशों के कारण Q1 आवेश पर लगने वाला कुल बल वेक्टर F1 इसी प्रकार से हो जाएगा, वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डैश 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 प्लस वेक्टर F1n, या इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेक्टर F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट Q1 Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस डैश 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 Q1 Qn अपान R1n स्क्वायर R1n कैप। इसको समेशन के रूप में हम लिख सकते हैं, वेक्टर F1 इक्वल टू Q1 कॉमन है यहाँ पे, Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Qi अपान R1i स्क्वायर R1i कैप। यहाँ पे i का मान यहाँ देखें 1 तो सब में है,
2 3 4 n तक गया है तो I की वैल्यू 2 से और n तक होगी। इस प्रकार से हम बहुत सारे आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाले कूलाम बल या स्थिर वैद्युत बल को ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।